करें। जय हिंद प्यारे साथियों, मैं प्रिंस भारद्वाज एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं सिग्मा गुरुकुल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की वीडियो जिस कंटेंट से रिलेटेड है वो आपको सिग्मा गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर लास्ट टाइम दिखेगी, ध्यान रखिएगा। मतलब ये जो वीडियो है, मतलब आज मुझे ऐसा फील होता है कि जब मैं एक बार 2015 के टाइम पे मुखर्जी नगर गया था, तो मैं जब वहाँ पर टीचर्स को देखता था कि यार इस टीचर का नाम तो बहुत ज़्यादा है, क्यों ना इनसे एक बार पढ़ के देख लिया जाए। इस टीचर का, इस मैम का नाम तो बहुत ज़्यादा है, क्यों ना इसको पढ़ के देख लिया जाए। बट टचवुड मेरे टीचर्स मुझे बहुत अच्छे मिल गए थे, इसलिए मुझे कभी किसी के पास जाने का मौका नहीं मिला। इंग्लिश के लिए स्पेशली बता रहा हूँ, और उन्हीं की वजह से आज मैं कुछ थोड़ा बहुत जो है वो बन पाया हूँ। एक दो एग्जाम जो है वो मैंने रिटर्न वाले क्लियर करे। बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे दिए इंग्लिश में जिसमें इंग्लिश में मेरे कंप्लीट, जैसे 50 मार्क्स का पेपर होता है इंग्लिश का, तो उसमें 50 में से 50 आए। बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे दिए, ठीक है। सीजीएल के तीनों पैटर्न्स के, सीएचएसएल के भी, एमटीएस के भी और सीजीएल के भी। उसके अलावा स्टेनोग्राफर के भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम दिए जिसके अंदर 100 में से पूरे 100 ही पूरे करेक्ट ठीक हुए। लेकिन आज जब ये सब सारी चीज हुई तो मैं उस टाइम की बात को और आज की बात को बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहा हूं कि मैं उस टाइम एज अ स्टूडेंट सोचता था, क्योंकि मैं पढ़ाना तो मैंने स्टार्ट कर दिया था, लेकिन मैं ना इतना ज़्यादा आगे मैंने नहीं सोचा था कि मैं टीचिंग फील्ड में आगे जाऊंगा। मैं नॉर्मली अपना खर्चा चलाने के लिए मैं पढ़ा रहा था। लेकिन उस टाइम जो बातें मैं सुनता था और अब जो मैं बातें सुनता हूं, मेरे को पता चल रहा है कि 10 सालों में चीजें तो बदली ही नहीं है। आज भी ये सारे लोग हमारा सबका ऐसे ही पागल बना रहे हैं जैसे ही आज से 10 साल पहले बनाते थे। अगर मैं इनकी हिस्ट्री की बात करूंगा ना बच्चों, ये मैं उन बच्चों के लिए आज प्रॉपरली ये वीडियो बनाने वाला हूं जो बच्चे मुझे मानते हैं, जो बच्चे ये जानते हैं कि जिन्होंने अपने सर का, मेरे को जब से वो मेरे को देख रहे हैं उन्होंने मेरी लाइफ का ग्राफ देखा है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनको मैं हमेशा ये समझाता रहता हूं कि आप इन YouTube वाली दुनिया से बाहर निकलिए, क्योंकि YouTube वाली जो दुनिया है वो पूरी फेक है। ध्यान रखिएगा, व्यूज, सब्सक्राइबर्स, लाइक, कमेंट्स, ये सारी चीजें आज के समय में बिकती है दुकानों में। तो जो चीज बिकती है ना, उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं आके लिमिटेड हो जाती है, और आपकी नॉलेज जो है वो डे बाय डे बढ़ती रहेगी अगर आप किताबों में से चीजों को ग्रैब करोगे, किताबों में से नॉलेज को आगे लोगे। लेकिन आपने ये सबसे बड़ी गलती करी। आपको पता है ये जो कल्चर था लाइब्रेरी का, एक एक करके मैं शुरू करता हूं। लाइब्रेरी का कल्चर शुरू से ना यूपीएससी वाले बच्चों ने, यूपीएससी की जो प्रिपरेशन करते हैं उन एस्पिरेंट्स ने उस लाइब्रेरी के कल्चर को बढ़ाया था। इवन ना एसएससी का कोई बच्चा लाइब्रेरी नहीं जाता था, शुरू से मैं बता रहा हूं आपको ये बात। जाता था इक्का दुक्का। और मैं ना एक बात नोटिस करता था कि जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है वही बच्चा कहता था कि मेरे तो भाई एसएससी का भी एग्जाम है। तो मैं सोचता था चलो होगा कुछ ऐसी बात, हमें क्या पता, इससे लेना देना। लेकिन ना मैं ये चीज नोटिस करता था कि जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स होते थे लाइब्रेरी के अंदर, वो बच्चों होते थे यूपीएससी वाले। धीरे धीरे ये कल्चर बदला, आई एक लाइब्रेरी, 2 लाइब्रेरी, 3 लाइब्रेरी, 4 लाइब्रेरी। अच्छा हुआ, बहुत अच्छी बात है, वरना दूर दूर जाना पड़ता था लाइब्रेरी के लिए। क्योंकि मैं खुद गया हूं मुखर्जी नगर लाइब्रेरी में, तो बहुत दूर होता था, जाने में इतना टाइम लगता था, आने में टाइम लगता था। इतने पैसे भी नहीं होते थे उस टाइम कि मैं मेट्रो में डेली जाऊंगा, है ना। तो उस टाइम का कल्चर था ये। फिर उसके बाद आया कोरोना यानी कि पैंडेमिक। उस टाइम आपने देखा होगा, आपने कुछ ऐसे महानुभाव के नाम सुने, आज से 5 साल पहले कुछ ऐसे लोगों के नाम सुने जिनका टीचिंग का जो ग्राफ है वो बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। ऑनलाइन की दुनिया में बता रहा हूं, ऑफलाइन तो वो क्या है, जो जिसको जानता ही नहीं है वो उसके बारे में कैसे कमेंट कर देगा। लेकिन मैं तो इनको जानता हूं, इसलिए मुझे तो इनके बारे में एक एक बात पता है, और आज मैं आपको इसी वजह से अवेयर करने जा रहा हूं। वरना आप लोग इन्हीं में लगे रहोगे। ध्यान रखना, मैं और मेरे जैसे और टीचर्स और भी जो बाकी जो टीचर्स हैं जो ये मानते हैं कि आज भी क्लास
क्लासरूम के अंदर बच्चे को बैठा के पढ़ाया जा सकता है, जो आज भी ये बात मानते हैं कि क्लासरूम के अंदर जब तक आप बच्चे को डांटोगे नहीं तब तक वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ेगा, जो इस कल्चर को आज भी फॉलो करते हैं, मैं उस कम्युनिटी के टीचर्स की बात कर रहा हूं। मैं उस कम्युनिटी के टीचर्स की बात नहीं कर रहा कि जिसमें मैं सुबह उठ के रील बना रहा हूं, मैं अपना बाइसेप्स दिखा रहा हूं, मैं लाइव क्लास के अंदर मैं अपनी शर्ट उतार दे रहा हूं, मैं बच्चों को एक टाइम पे कहता हूं लाइक करो कमेंट करो और दूसरी टाइम आके मैं रोने लग जाता हूं कैमरे पे आके। ये सारा लोगों ने करा है। जिन दो टीचर्स के बीच में राइवलरी होती है, वही दो टीचर्स पहले बोलते हैं कि भाई तू 10 वीडियो तू बना ले, 10 वीडियो मैं बना लेता हूं, 10-10 वीडियो हो गई, दोनों को व्यूज मिल गए, बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई लिखाई तो वैसे बच्चों में दिमाग नहीं होता, अगर दिमाग होता तो तुम इतनी सारे कमेंट्स में जो अब टीचर्स के बॉक्स पे देख रहा हूं, कमेंट बॉक्स में देख रहा हूं, मैं बोलता हूं यार ये बच्चे पेपर देंगे अभी सीजीएल का थोड़े दिन बाद, लायक तो ये नहीं है, क्योंकि जिसको नौकरी लेनी होती है वो इन सब चीजों से तो दूर रहता है। अब क्या होता है, जब वो 10-10 वीडियो दोनों टीचर्स मिलके बना लेते हैं ना बच्चों, उसके बाद ये एक मंच पर आके दोनों मिल जाते हैं, सहमति हो जाती है और आपस में ये लोग बहुत अच्छे मित्र बन जाते हैं। ये है आज का टाइम। अगर कोई किसी पे एलिगेशन लगता है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं नजफगढ़ में पढ़ा रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल क्या पढ़ा ही रहा हूं, मेरी किसी भी दूसरे इंस्टीट्यूट के किसी टीचर से अनबन है, XYZ कुछ भी बात है, ठीक है, तो मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा, क्या मैं ऑनलाइन आके ये बात बोलूंगा? नहीं, मुझे पता है कि भैया ये टीचर जो है वो मेरे पड़ोस में है, क्यों ना मैं उसके पास जाके उसके ऑफिस में बैठ के बात कर लूं, और अगर वो मुझे अच्छा मानता होगा और मैं उसको मानूंगा कुछ, या मैं उसको उतनी रिस्पेक्ट दूंगा, तो वो मेरे ऑफिस में भी आके बैठ के बात कर लेगा। यार बैठ के बात करने में तो बात ही खत्म हो जाती है ना। बैठ के जो बात नहीं करता, ऑनलाइन बार बार आता है, इसका मतलब उसको व्यूज चाहिए, इसका मतलब उसको ऑफलाइन में पढ़ाने से उसके पास बच्चे नहीं आते। आ रही है बात समझ में? उसके पास अगर बच्चे आ रहे होते तो वो इतना क्यों बढ़ाता, वो जाके अपना बैच नहीं लॉन्च करता। आप समझ रहे हो? तो एक बार जरा इनकी हिस्ट्री से शुरू करते हैं। आपने, मैं 4 टीचर्स का नाम लेता हूं जनरली। एक आपने नीतू सिंह मैम का नाम सुना है, इंग्लिश पढ़ाती हैं वो। एक आपने राकेश यादव सर का नाम सुना है, मैथ्स पढ़ाते हैं वो। तीसरा आपने अभिनय शर्मा सर का नाम सुना है, मैथ्स पढ़ाते हैं। और फोर्थ एक टीचर है आदित्य रंजन सर, वो भी मैथ्स पढ़ाते हैं, गवर्नमेंट जॉब पर लगे हुए हैं वो। लेकिन मैं उनको इनके साथ जोड़ूं, ये एक मतलब टीचर होने के बिल्कुल अगेंस्ट है, क्योंकि मैं अपना पर्सनल व्यू बोल रहा हूं, मैं और किसी को कुछ नहीं मानता कि ठीक है, मैंने इन तीनों का स्ट्रगल भी देखा है, मैंने इन तीनों का नाम देखा है, मैंने देखा है कि ये कहां से उठ के कहां तक पहुंचे। लेकिन जो ये 4th नंबर पे है आदित्य रंजन सर, ये उस टाइम के टीचर समझ लो, जिस टाइम हम सारे मतलब उस टाइम के मैं इनको जानता हूं जब हम लोग सारे लोग जो है वो स्टूडेंट हुआ करते थे। ठीक है, ठीक है, किसी को अच्छा पीआर की टीम मिल जाती है तो वो जिंदगी में आगे निकल जाता है, किसी को मीडिया सपोर्ट मिल जाता है तो वो आगे बढ़ जाता है, लेकिन कब तक? आखिरी में तो पढ़ाना ही पड़ेगा। तो ये मैं इनकी जरा एक बार हिस्ट्री से शुरू करता हूं। आप एक बात नोटिस करो बच्चों, आपको याद होगा नीतू मैम सिंह की, यहीं से शुरू करते हैं नीतू मैम सिंह की। नीतू मैम जब टीचिंग फील्ड में थी, हमसे तो बहुत मतलब हम तो यार 11th-12th में हुआ करते थे, हम तो जानते भी नहीं थे कि एसएससी वैसेससी नाम की कोई चीज होती है। वो तो कोई अच्छे आदमी निकल गए, या हमारा यूं समझ लो कि हमारा अच्छा एक दिन अच्छा था जिस दिन मैं एक बहुत अच्छी पोस्ट पे ईडी में बहुत अच्छी पोस्ट पे वो सीजीएल के थ्रू लगे थे, उन्होंने मेरे को समझाया था। वो मुझे रामजस कॉलेज के पास मिले थे, क्योंकि मैं वहां पर एक बार क्रिकेट खेलने गया हुआ था, तो वो दूसरी टीम से थे और मैंने उनसे पूछा था सर आप क्या करते हैं, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी लग रही थी मेरे को, तो उनका वे ऑफ कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा लग रहा था। तब उन्होंने मुझे बताया कि मैं सीजीएल में इसके थ्रू मैं ईडी डिपार्टमेंट में आया हूं। तब मैंने उनसे पूछा था कि सर मैं अभी 12th का एग्जाम दूंगा थोड़े दिन बाद, तो मुझे ये प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो उन्होंने मुझे वो सलाह दी थी और वहीं से मेरे ये तार जुड़ गए सीजीएल की तरफ। ठीक है, वरना कोई मतलब नहीं था। सोचा था आगे सीए करेंगे या सीएस करेंगे, आगे इसी फील्ड के अंदर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कॉमर्स था। कॉमर्स वाला बच्चा तो तुम्हें पता ही पिसता ही है, कहीं कहीं नहीं रहता, ना वो यहाँ का ना वो यहाँ का, समझ गए? सबसे बढ़िया मौज की जिंदगी होती है। जितने भी या तो साइंस वाले बैकग्राउंड के होते हैं या तो जो भी आर्ट्स वाले बैकग्राउंड के होते हैं। तो उस टाइम क्या हुआ कि
आपने नीतू मैम सिंह के कंट्रोवर्सी सुनी होगी कि बाउंसर्स उनके यहां पर आके लड़ाई झगड़ा वो करके गए थे और उस वजह से वो नाम ना यहां से बच्चों यहां आ गया। हालांकि उनका नाम शुरू से था, इसमें मैं फिर से कह रहा हूं कोई डाउट नहीं था। लेकिन क्या हुआ कि जब ये कंट्रोवर्सी ऐसे शुरू हुई, उस दिन से ना ये जो तार थे ना वो पढ़ाई के अलावा भी चीजों से जुड़ने लग गए। जैसे ये चीजों से और से जुड़ने लग गए तब मुझे समझ में आया, क्योंकि मैं उस टाइम वहीं का पार्ट था, मैं वहां पढ़ने जाता था, मैं केडी में नहीं पढ़ने जाता था, मैं मेरे दोस्त थे केडी में, जब हम बैठ के पढ़ा करते थे तब मैं ये सारी चीजें देखता था। और मैं आपको फिर समझा रहा हूं, उस टाइम राकेश यादव सर भी उनके पास पढ़ाते थे, समझ गए ना, उस टाइम राकेश यादव सर भी पढ़ाते थे। अब आप सोच के देखिए। अब मुझे एक बात बताओ, अगर कोई अनबन हुई नीतू मैम सिंह की और राकेश यादव सर की, तो क्या ये कैमरे पे आके ये सारी बातें करेंगे? अगर मैं मान के चलता हूं मैंने किसी के अंडर पढ़ाया है, तो मेरा तो उनके साथ मैंने कभी ना कभी बैठ के खाना भी खाया है, मैंने कभी ना कभी उनके साथ घुमा फिरा भी है, तो जब हमने अच्छा वक्त बिताया है तो मैं क्यों ना ऑन द टेबल बैठ के एक बार बात करूं और जो भी मेरे और उनके बीच में ग्रजेस है मैं उसको दूर करूं। और मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये इतना आपस में बुरा भला बोलते थे दोनों को, एक दूसरे को, कि इन्होंने मेरे साथ ये करा, इन्होंने मेरे साथ ये करा। और मैं उस क्लास का मैं एक ही बार क्लास लेने गया हूं, फर्स्ट टाइम एक बार, टचवुड, मैंने मतलब मैं आज भी फॉर गॉड ग्रेस कि मैं कंटिन्यू नहीं करा था, मैंने आगे, मेरे पैसे भी खराब होते, समझ गए, इतना बुरा बुरा बोलते थे। अब मैं सोचता हूं चलो यार इतना बुरा बुरा बोलते थे, और पता आपको आपके तक ये बातें क्यों नहीं आती थी? क्योंकि उस टाइम यूट्यूब का जमाना नहीं था। आप समझ गए मेरी बात? ये ऑफलाइन क्लासेस होती थी। अब ऑफलाइन में ना हर कोई भी यूं सोचता था, जब हम पढ़ते थे कि सर पढ़ा लो ना, अब आके क्यों इतनी बातें कर रहे हो, क्यों मैम आप इतनी बातें बोल रहे हो, ठीक है ना? तो ये सारी बातें होती थी और उस टाइम भी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता था। होगी कट टू कट ये बात खत्म। उसके बाद राकेश यादव सर ने अपना नया इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया मुखर्जी नगर में और बहुत अच्छा पढ़ाने लग गए, शुरू कर दिया। और उन्होंने बत्रा सिनेमा में भी बहुत बार बच्चों क्लासेस ली। और जब उन्होंने क्लासेस ली ना, तो क्लासेस के टाइम पे मैं खुद बोल रहा हूं ये बात, पढ़ाते वो नो डाउट बहुत अच्छा है, लेकिन सिलेबस नहीं हुआ, मेरा भी नहीं हुआ और जो मेरे साथ दूसरे बैचेस के थे उनका भी नहीं हुआ, ठीक है। हालांकि मैं जिन टॉपिक्स को पढ़ने गया था उन्होंने मेरे को वो पढ़ा दिया था। और मैं फिर कह रहा हूं आपको, वो सारी की सारी जो उस टाइम की जो जर्नी रही थी बीइंग अ स्टूडेंट, मेरे लिए तो अच्छी नहीं रही थी। और फिर मैंने डिसाइड करा था कि भाई एक अच्छा सा, मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड था, उसको मैंने बोला कि यार हम आपस में ही पढ़ लेंगे, बैठ के किताबें लाएंगे, कोई डाउट्स होगा तो एक आधे टीचर से पूछ लेंगे चल के। मुखर्जी नगर में बहुत सारे ऐसे अच्छे टीचर्स थे, ठीक है। अभिनय शर्मा का उस टाइम नाम, अभिनय सर का नाम जो था वो उठ रहा था। फिर उसके बाद अभिनय शर्मा सर एकदम से फुल फ्लेज में आए और वो फेमस हो गए। उन्होंने पूरा का पूरा मैथ्स जो था ना बच्चों, वो सारा ऑनलाइन प्रोवाइड कर दिया। आप समझ रहे हो, मतलब सारा कंटेंट ऑनलाइन प्रोवाइड कर दिया। और वो इस हिस्ट्री के, वो इस पूरे के पूरे डिपार्टमेंट में पहले ऐसे टीचर थे जिन्होंने ये स्टेप लिया था, याद रखना। और फिर उस टाइम एक इंस्टीट्यूट की एंट्री होती है, पाठशाला के नाम से था, कौन सा था? पाठशाला ही था हाँ। और वहां से एक टीचर आते हैं गगन प्रताप सर, ठीक है, नो डाउट ठीक लगते हैं, मैं एक बार मिला भी उनसे, अच्छे आदमी हैं। बाकी मैं यहां पर आदमी कौन कैसा है मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात यहां इसकी कर रहा हूं कि ये बच्चों को कैसे उलझा के रखते हैं। और वो बच्चे पता नहीं क्यों इतने ठाली हैं कि वो इन चीजों के ऊपर कमेंट करते हैं। अरे अपना पढ़ो ना यार, आपको तो ध्यान ही नहीं लगाना, आपको तो इन सब चीजों के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, गगन प्रताप सर उस टाइम राकेश यादव के अंडर नहीं पढ़ाते थे, उस टाइम वो एक दूसरे इंस्टीट्यूट में पढ़ाते थे। और वहां पर बच्चों उन्होंने कितनी बार लाल किताब लाल किताब लाल किताब बोल बोल के ऑफलाइन के बच्चों को कितनी बार चिढ़ाते थे वो इस बात को लेकर। और थोड़े दिनों बाद ही हमें पता चला कि जो गगन प्रताप सर हैं जो अच्छा मैथ्स पढ़ाते हैं, नो डाउट, ठीक है, वो अब पढ़ा रहे हैं किनके साथ मिलके? राकेश यादव सर के। आप समझ रहे हो ये बात? ये सारी चीजें कंट्रोवर्सी शुरू। अब
धीरे धीरे क्या हुआ, अभिनय शर्मा सर जो थे वो भी आगे जाके कहीं ना कहीं, ये आपस में ही सारे लोग थे, ठीक है ना। और उस टाइम केडी कैंपस में अगर मैं बात करूं तो आदित्य रंजन सर जो थे वो स्टूडेंट थे नीतू मैम के, तो नीतू मैम से वो पढ़ते थे। अब मुझे एक बात बताओ यार, अगर नीतू मैम उनकी टीचर रही हैं तो क्यों आदित्य रंजन आके क्या क्या बोल के चला जाता है आप लोगों को, क्यों वो आप लोगों के बारे में ऐसे ऐसे शब्द यूज करता है, भगोड़े थे, ये थे, वो थे। आप सोच के देखिए ये बात, अभिनय शर्मा सर के बारे में उसने ऐसे बोला, मतलब आपने खुद ने, ये बात तो बिल्कुल सही है कि कुछ टीचर्स ने मोनोपोली बना रखी है कि भैया मैं ही हूं जो भी हूं। आप ये बात समझिए, ये फील्ड में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो गली के अंदर 5 बच्चे बिठ के बैठा रहे हैं और वो 5 बच्चों का सिलेक्शन भी करा देते हैं, तो इसका मतलब क्या वो अच्छे टीचर नहीं है? आप सोच के देखिए ये बात। तो इन्होंने जब से ये मोनोपोली बना रखी है, ये मोनोपोली होना ही भारत के अंदर सबसे गलत चीज होती है, हर किसी को मौका इसीलिए मिलता है। आज मैं ये सारी बातें इसीलिए आज उठा रहा हूं क्योंकि मेरे को भी, मतलब जब से ये आंदोलन हुआ है, पहली बात तो मैंने शुरू से बोला था कि मेरे को ये सारी चीजें बोलने की जरूरत नहीं होती है, वो तो बस मेरे कलीग्स ने, मेरी टीम के कुछ मेंबर्स ने और प्लस मेरे एडिटर ने कि बोला कि सर ये बना लो, लास्ट टाइम बना रहा हूं, अगली बार बोल मत दियो, ठीक है। ये सब बातें करने के लिए नहीं आए हम लोग, जो आंदोलन हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, सपोर्ट है, लेकिन मुझे पता है इन सभी टीचर को रैंक 1 बनना है और रैंक 1 बनने के लिए किसी ना किसी को तो क्रिटिसाइज करना पड़ेगा। अगर ये आपस में टीचर्स अगर ढंग से नहीं रहेंगे, इन्होंने ही तो सत्यानाश करा दिया। और आप देखो एसएससी चेयरमैन साहब ने आके क्या बोल दिया कि भाई ये तो टीचर्स के आपस में राइवलरी है, एसएससी वैसेसी तो बढ़िया है, एसएससी की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आदित्य रंजन सर को कोई बात की प्रॉब्लम है तो वो डायरेक्ट जाके अभिनय शर्मा से मिले ना। अभिनय शर्मा सर को अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो डायरेक्ट जाके उनसे मिले ना। 5 बजे तक परमिशन थी, ये थी, वो थी, इन्हीं में लगे रहते हैं और हर एक चीज की वीडियो आ रही है, हर एक चीज की बच्चों वीडियो आ रही है। यार तुम्हारा पेपर है अगले महीने से, तुम इन्हीं सब चीजों में फंसे रहोगे। भाई छोड़ दो ये बातें, समझ गए। ये जितने भी इंस्टीट्यूट्स के बड़े बड़े ब्रांड आप नाम सुन रहे हो, इनकी इतनी छोटी छोटी हरकतें होती है ना बच्चों, मैं बता दूंगा ना तुम लोगों को, तुम बोलोगे सर हाँ सर ऐसे लोग हैं ये। आप सोच के आप हैरान रह जाओगे, ऐसी ऐसी छोटी छोटी हरकतें करते हैं, ऐसे ऐसे छोटी छोटी हरकतें करते हैं। एक आधा तो मेरी वीडियो देख रहा होगा तो उसको पता भी चल जाएगा कि हाँ ये मेरे को ही बोल रहा होगा। इतनी छोटी छोटी पैसों के ऊपर, बात के ऊपर, बच्चों की किसी बात के ऊपर आके ये बैठ जाते हैं यहाँ पर आके, और बिल्कुल औकात नहीं है बैठने की। मैं तो मुंह पे कह रहा हूं आपको ये बात, लेकिन मैं कुछ नहीं कहता क्योंकि कुछ भी है, मेरा मानना है कि अगर आप इस स्टेज पर आके अपने सामने बच्चों को एड्रेस कर रहे हो तो इसका मतलब आपने कुछ तो सीखा है, समझ गए। अब आपको कोई, सभी टीचर का एक दूसरे पे नाम है, आप लोगों का ग्रुप बना हुआ है, सभी का नाम है, सभी को एक दूसरे को जानते हो। अच्छा आप बच्चों नोटिस कर लेना, थोड़े दिनों बाद यही एक गाड़ी में घूम रहे होंगे, ये सारे टीचर गाड़ी में घूम रहे होंगे, देख लेना। ये सारे टीचर कहीं ना कहीं मैच लगा रहे होंगे, ये सारे के सारे टीचर किसी ना किसी पार्टी में बैठे हुए मिलेंगे, ये सारे के सारे टीचर किसी ना किसी फंक्शन में मिल रहे होंगे। इनका यही काम है बच्चों, ये सिर्फ, और इनको पता है कि मैं अगर सिर्फ पढ़ाने की वीडियो बनाऊंगा ना तो मेरा कोर्स नहीं बिचेगा। और एक बात बताना मुझे, एक तो आती है सबसे बड़ी बात कोर्स की। यार कोर्स तुम क्यों ले रहे हो, एक बात बताओ। मैं तुम्हें साफ कह रहा हूं, अगर किसी बच्चे को ऑनलाइन पढ़ना है तो उसको कोर्स को खरीदने की जरूरत नहीं है। भाई मैं तुझे साफ बता रहा हूं, हमें कोई कोर्स नहीं बेचना, ध्यान रखिए ऑनलाइन, चाहे हम कितने बड़े हो जाएं जिंदगी में, ठीक है ना। हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाएंगे तो ऑफलाइन पढ़ाएंगे, जिसको हमसे पढ़ना होगा वो अपना बोरिया बिस्तर उठा के नजफगढ़ आ जाएगा। तू समझ, मैंने ये जो क्रेज है ना बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स का देखा है, बहुत सारे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स का देखा है। एक सज्जन आदमी आए भाई 24 तारीख के प्रोटेस्ट में, कुमार गौरव सर है ना, जीएस पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, जीके के बहुत अच्छे टीचर हैं। वो बंदा सुबह 6 बजे से करंट अफेयर पढ़ाता है। यार ये होता है डेडिकेशन, ये आप पढ़ा के दिखाओ ऐसी चीजें। उन्होंने साफ बोल दिया कि मैं पहली बार आया था और मैं अब से दोबारा कभी भी नहीं आऊंगा ऐसे कभी किसी प्रोटेस्ट में, क्योंकि हर किसी को लीडर बनना है। आदित्य रंजन सर कहते हैं कि मैं छोटा हूं और क्या नाम है, अभिनय शर्मा सर बड़े हैं, इसलिए अभिनय शर्मा सर जो हैं वो इसके अंदर अच्छे से इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। अरे भाई कोई बात नहीं, तू छोटा है यार, तू और मैं तो छोटे बंदे हैं, वो बड़े टीचर हैं भाई, बनने दे उनको, ही लीड करने दे, देखी जाएगी। और एक बात बता देता हूं मैं भाई, जब जब अभिनय शर्मा ने किसी चीज को लीड किया है वो कहीं कुछ ना कुछ एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स लेकर आए हैं।
किसी के लिए भगोड़ा शब्द यूज करना, किसी के लिए ऐसी बातें यूज करना, ये चीज अच्छी नहीं है। और अब मैं बताता हूं आपको बच्चों ये सारी चीजें क्या होती है, ठीक है। आपको एक बात बताता हूं मैं, काला सच क्या है। आपको पता है जो जो टीचर ऐसी ऐसी इन्वॉल्वमेंट में होता है वो कम से कम ये चाहता है 50 रील तो बना लूं, 50 रील बना लूंगा, मेरा चैनल ये हो जाएगा, मेरा चैनल वो हो जाएगा, हर किसी ने। अब एक बात बताओ, जब एडुकेटी से बात हुई थी, सॉरी एसएससी से बात हुई थी 31 जुलाई को, जब डीओपीटी मिनिस्टर से मिलने जाना था, उसके बाद 4 अगस्त को मिलने गए थे, तो उनसे यही तो बात लेके आए थे ना सारे लोग, तो हम सारे लोग वेट कर रहे थे। ठीक है, एसएससी में प्रॉब्लम हुई, स्टेनो में प्रॉब्लम हुई, तो उन्होंने जो क्या नाम है, जो आंसर की थी उसके ऊपर बोला कि भाई एक्शन लेंगे, देखते हैं उसका क्या रिजल्ट होगा। उसके बाद फेज 13 का जो 65,000 समथिंग बच्चों का जो नुकसान हुआ, उनका वो दोबारा री एग्जाम ले रहे हैं। समझ गए? मैं मानता हूं हमें आगे जाके सीजीएल में भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, लेकिन हम इनिशिएट नहीं कर सकते ना पहले ही। अगर हम शुरू से ये बात मान के चलेंगे कि ये चीज गलती होनी है, तो भाई वो भी एक प्रॉब्लम है। हमें इस चीज के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा, क्योंकि भाई आप ही ने तो कमल छाप का वो बटन दबा के उनको वोट दिया था। मैंने ही तो कमल छाप का वोट दबा के उनको वोट दिया था। नजफगढ़ में रहता हूं, सारे रोड खराब है यहाँ के। यहाँ का एमएलए जो है वो बीजेपी का है, यहाँ के जो एमपी है वो बीजेपी का है, यहाँ का जो काउंसलर है वो बीजेपी का है। आप सोच के देखो, वोट देने कितने मस्त तरीके से चले जाते हैं, एक भी रोड बढ़िया नहीं है। कभी गाड़ी यहां लगती है, कभी गाड़ी वहां लगती है, कभी कोई बाइक से गिर जाता है, कभी कोई बाइक से गिर जाता है। अभी मैं थोड़ी देर पहले जिम से आ रहा था, एक फैमिली, अगर कोई नजफगढ़ का होगा तो उसको वो मेरी बात को रिलेट कर पाएगा। बहादुरगढ़ स्टैंड से जस्ट आगे निकलते हैं, इतने गड्ढे हो रखे हैं, एक फैमिली गिर गई वहां पर यार। ये तो आज के टाइम पे स्तर है। और आप लोगों को टीचर से क्या भरोसा होता है कि आप सारे लोग मिलके कोई बात करोगे, मिलके बात करोगे तो यूनिटी दिखती है, सेपरेटली बात करोगे तो यूनिटी नहीं दिखेगी। पढ़ाई का सरकार ने बिल्कुल मजाक बना रखा है। ये लोग दिन पर दिन ये चाहते हैं कि, एक का मैं बयान सुन रहा था, वो कह रहा था स्कूल जो है वो बंद नहीं करे जा रहे, मर्ज करे जा रहे हैं। मर्ज करने का भाई क्या मतलब होता है बताइए जरा। मर्ज करने का मतलब यही तो होता है, एक बंद हो जाएगा तो दूसरे में जाके मिलेंगे। अरे यार, बच्चे आज के टाइम पे पढ़ने नहीं जा पा रहे, बच्चे जाते हैं तो छत गिर जाती है। ये तो आज के टाइम पे एजुकेशन है। देश में बहुत दुर्गति है सर। और अगर आप जैसे महान टीचर्स अगर आपस में एक दूसरे को ऐसे ऐसे बातें बोलोगे ऑनलाइन आके, तो ये कोई अच्छी बात नहीं होगी। छोटे वाला बड़े की इज्जत नहीं कर रहा और बड़े वाला छोटे की नहीं कर रहा, रिवाज ही यही है। आदित्य रंजन सर अगर छोटे हैं, मान के चलो उम्र में छोटे हैं, टीचर में एक्सपीरियंस में छोटे हैं, कोई बात नहीं। अरे यार, कोई वीडियो बना रहे हो तो ठीक है, वीडियो क्यों बना रहे हो, सबसे पहली बात है बुलाओ ना ऑफिस में बैठा के। क्या तुमने इनको पहले नहीं बुलाया ऑफिस में बुला के? ऑफिस में बैठा के कितनी बातें आप करते थे उनके साथ, याद करो। उस टाइम तो तुम्हें रील में, तुम्हें मिलियंस में व्यू चाहिए था। और मेरे जितने बच्चे हैं, मैं फिर बता रहा हूं भाई, मेरी लास्ट वीडियो है, समझ गए? इस वीडियो से कोई काम नहीं आएगा। कब डालेगा भाई इसको तू? अभी डाल देगा, 10 बजे। 10 बजे आएगी, इसका कोई काम नहीं आएगा बच्चों। आपका बीपी बढ़ेगा, आपका सिर्फ बीपी बढ़ेगा, ध्यान रखना। आप सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के बारे में नफरत ही से देखोगे, यार ये टीचर ऐसा है, वो टीचर ऐसा है, क्यों ना मैं इसको सपोर्ट कर दूं, क्यों ना मैं। अरे भाई, क्यों करोगे सपोर्ट? आप अपनी पढ़ाई करो यार, आपका कोई काम नहीं है। आपकी दिक्कत क्या है कि आप लोग इस पीआर की दुनिया में फंस जाते हो बच्चों, और आप समझते नहीं हो कि ये कोई भी करवा सकता है। आप फेमस हो जाओगे कल को, आप चाहो, आपके पास पैसा है तो आप फेमस हो जाओगे। और आदित्य रंजन सर ने एक कितना बेहुदा मजाक करा, और उनपे क्या नाम है, अभिनय शर्मा सर के ऊपर सॉल्वर होने का एक एलिगेशन लगा दिया। अरे यार, शर्म आई तुझे? क्या यार, कैसा भाई है तू यार? तू एक बात सोच मेरे भाई कि सॉल्वर को कितने पैसे मिलते होंगे? 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख? 10 लाख मिलते होंगे यार। वो करोड़पति आदमी है यार, करोड़पति आदमी है, उसके पास पैसे की कमी है कोई भी? सोच के देख। तो भाई ये सारी चीजें हैं। और बच्चों, आपको मैं फिर समझा रहा हूं, ये जो ये बड़े बड़े आप ब्रांड सुन रहे हो ना, जो अपने आप को यूं मानते हैं कि मैं ही इंग्लिश पढ़ाऊंगा ना तो तभी आपका कल्याण होगा, ये मेंटालिटी बहुत गलत है, ध्यान रखना, बहुत गलत है। मैं कभी कभी आपको मैं एक सच बताऊं, कभी कभी जीएस के टीचर भी एक ग्रामर का एक ऐसा पॉइंट बता देते हैं, मैं हैरान हो जाता हूं। यार देख, जीके के टीचर को ये बात पता है,
गलत है ना, सोचने की बात है ये बात। मैं कभी जीके का कोई ऐसा पॉइंट बता देता हूं तो मेरे भी जीके जीएस के टीचर बोलते हैं सर अच्छी बात है, क्योंकि मैं एस्पिरेंट रहा हूं, मैंने तैयारी करी है, मैंने मेहनत करी है, एक रूम में बैठ के दिन रात लग के मेहनत करी है। अब तो इसलिए पढ़ाई का मौका नहीं लग पाता, क्योंकि अब फुल टाइम फुल फ्लेश टीचर बन चुके हैं। आप लोग बच्चों इनमें मत फंसो, ठीक है। और अब मैं दो तीन बातें और बताता हूं। जो अपने आप को ज्यादा शाना समझता है, बच्चा बता रहा हूं भाई, तेरी कभी नौकरी नहीं लगेगी। तुझे जो लगता होगा ना कि भाई मैं तो इस टीचर, मैं अपनी बात करता हूं, छोड़ो किसी और की बात, कि मैं तो यार इस साधारण से टीचर से पढ़ रहा हूं, ये तो ऐसा ही है, इस पास इसके तो व्यूज भी नहीं है, ऑनलाइन वाले व्यूज, ऑफलाइन नहीं देख रहा कि मैंने ऑफलाइन में आज भी पूरी दिल्ली के अंदर इतने टीचर्स हैं जो मुझे जानते हैं, क्योंकि हमने टीचिंग फील्ड में ज्यादातर पढ़ाया है। सीजीएल में इतने बच्चे हैं, सीएचएसएल में इतने बच्चे हैं, दिल्ली पुलिस में इतने बच्चे हैं, समझ गए। वो व्यूज से नोटिस करता है। अरे भाई मैं नहीं खरीदना चाहता व्यू, मैं जो उसको व्यू को खरीदूंगा वो पैसे के मैं जिम में दे दूंगा, अपने मैं अपने शरीर के ऊपर लगाऊंगा, मैं कोई अच्छा खाना खाऊंगा, मेरे लिए ये अच्छी चीज है। ये नहीं है कि मैं जाके व्यूज खरीद लूं। हर किसी को पता है व्यूज बिकते हैं, हर किसी को पता है, और कितने लोग फंसते हैं इस चीजों के ऊपर। भैया ईमानदारी से काम करेंगे, चाहे एक बच्चा देखे, समझ गए। सुबह 8 बजे वीडियो आएगी, वो तुम्हारे काम की है, ये वीडियो काम की नहीं है, ठीक है। और ये एलिगेशन लगाना, मैं तो टीचर्स को बोलूंगा भाई बंद करो, ठीक है। वैसे ही हम इतने परेशान है यार गवर्नमेंट को लेकर, हम आपस में लड़ेंगे, हम ही आपस में पिसते रहेंगे ऐसे ही। और बच्चों ये मेंटालिटी अब अपने मन से निकालो कि यही मैथ्स का टीचर भगवान है, यही इंग्लिश का टीचर भगवान है, यही रीजनिंग का टीचर भगवान है, यही जीएस का टीचर भगवान है। इस दुनिया में हर किसी का जब भी सिलेक्शन हुआ है वो मल्टीपल चीजों से पढ़ के हुआ है। वो यहां भी अच्छा पढ़ता है, वहां से भी उठाता है, वहां से भी उठाता है, यहां से भी उठाता है, यहां से भी उठाता है, तब जाके वो कुछ बन पाता है, और तब जाके वो नौकरी ले पाता है, समझ गए। और जो मुझे फॉलो करते हैं, मैं फिर कह रहा हूं भाई, मेरी बात अभी समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रही है तो वेट करो, नौकरी नहीं लगेगी बेटा तेरी, नौकरी नहीं लगेगी बेटा तेरी, ठीक है ना। जो तुझे मेरे को मैसेज पे लिख दिया था ना कि सर मेरा इंग्लिश का जो टीचर है वो थोड़ा उसको थोड़ा कम आता है, इसलिए मैंने अपने नए इंग्लिश का टीचर का बैच ले लिया। भाई मैं चाहता हूं तू लग जा कहीं नौकरी पे, समझ गया ना। ये तो चलो छोटी सी बात है, और भी बहुत सारी बात है। एक टीचर तो ऐसा, एक बच्चा भी कुछ बोल के गया ऐसा ही कि सर वो जो वे ऑफ टीचिंग था ना मैथ्स के टीचर का, और किसका और बता रहा था, किसका बता रहा था वो, जीएस के टीचर का, हाँ सर वो बढ़िया नहीं लगा सर, वो मेरे को ऐसा लगा कि इनको खुद को कुछ नहीं आ रहा। खुद को 15 साल हो गए पढ़ाते हुए, समझ गया। बालक था तो उस टाइम, बालक था भाई तो उस टाइम। और वही मेरे को थोड़े दिन पहले टूडा मंडी के ऊपर, टूडा मंडी के यहाँ मिला मेरे को, कैसे लड़कों के साथ घूम रहा था, अगर मैं बता दूंगा ना तो ऐसी तैसी हो जाएगी उसकी। तो ये तो बच्चों का स्तर है आज के टाइम पे, ये नौकरी की तैयारी करते हैं। नौकरी की तैयारी करने वाला शुभम कुमार जैसा होता है जो यूपीएससी में रैंक 1 लेके जाता है ना। ऐसे बच्चे होते हैं भाई वो, वैसे बच्चे नहीं होते कंट्रोवर्सी में लगे रहते हैं और सुबह आ जाएंगे एक बंदे की वीडियो ओपन कर लेंगे पूरा दिन देखते हैं। आप जरा एक वीडियो 1 घंटा देख लेते हो ना, एक किताब 1 घंटा पढ़ के देखो, आपको जमीन और आसमान का फर्क पता चलेगा। इसको यूट्यूब को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रहने दो बस। यूट्यूब एक मानता हूं बहुत सारी चीजों में अच्छी चीज है, लेकिन आपकी नौकरी लगाएगी आपकी किताबें, समझ गए। जितना ये पेन लेकर, एक रफ कॉपी लेकर, मैथ्स की किताब लेकर आप बैठ जाओ यार, किताब आप किसी टीचर की खरीद लो, किताब कभी भी गलत नहीं होती है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं तुम्हें जितनी बड़े, अच्छा एक बात बताओ, जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं, मैं क्या आपको केडी कैंपस की प्लेन टू मैरामाउंट बोलता नहीं हूं, एक बार पढ़ लो भाई अच्छे से, सिलेक्शन नहीं होगा उसको पढ़ के, लेकिन तुम्हारा इंग्लिश का बेस अच्छा बन जाएगा। मैं क्यों बोलता हूं एक बात बताओ, मुझे पता है ना कि वो किताब एक बार अगर आप पढ़ लोगे तो आपका इंग्लिश में अच्छा बेस बन जाएगा। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं किसी की टीचर को मैं ये कह रहा हूं जाके ऑनलाइन क्लास में ले लो, जब उसी टीचर के सारे ऑनलाइन क्या नाम है चैप्टर्स रखे हुए हैं, नाउन पढ़ा रखा है, प्रोनाउन पढ़ा रखा है, टाइम एंड टेंस पढ़ा रखा है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, फिगर ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वॉइस, नरेशन, सारा पढ़ा रखा है। तो भाई मैं बैच क्यों लूं, मैं बैच क्यों लूं। तो बैच हमेशा ऑफलाइन लेना चाहिए, ऑनलाइन कभी भी बैच नहीं लेना चाहिए। मैं तो तुम्हें फिर कह रहा हूं, तुम्हें लगता है 99 रुपए का तो है, कर लो, और इनके थंबनेल देख लो, मैं तो दिखा दूं, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो अब 24 तारीख को वो हुआ, आप जरा देखना, एक एक प्रोटेस्ट हुआ, रील कितनी बनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, यहीं से है ना, 27, 28, यहीं से है ना, हाँ 28, इतनी रील बन गई भाई की, समझ गए। राकेश यादव सर है, इनको मैं सच बता रहा हूं, ये बहुत देखो, ये घर के मेरे बड़े जैसे हो गए, तो मैं इनकी इज्जत कर, एक तो देसी परिवार से हैं, इनकी मैं वैसी रिस्पेक्ट करता हूं, इनकी गलती नहीं है, लेकिन इनकी टीम में ऐसे ऐसे महानुभाव बैठे हुए हैं जो ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं, मैं तो हैरान हो जाता हूं कभी कभी देख के, समझ गए। सारे सारे एक से एक है, ठीक है, अच्छी बनाते हैं वैसे तो, ये कोई दिक्कत ही नहीं है। ये भी भाई ये कॉमेडियन है, इनको कॉमेडियन के वे में ज्यादा लिया करो भाई, ठीक है। मैथ्स तो पढ़ाते, मैं फिर कह रहा हूं, मैं किसी के पढ़ाने पे शक नहीं कर रहा, मैं इनकी कंट्रोवर्सी पे शक कर रहा हूं। ये जाल बिछाया हुआ इन्हीं का है, और तुम सारे वो सारे मछली हो, तुम्हें लगता है कि ये तो मजा आ जाएगा, यहाँ पे एक कमेंट कर देता हूं। ये इनके कमेंट चेक कर रहा था, मैं तो हैरान था कि सोते कैसे हैं पूरी रात, एक्सपोज्ड फ्रॉड। चलो इनको तो रहना ही है। नीतू मैम है हमारी, दिल के टुकड़े हुए हजार, तुम सिर्फ लड़की बाजी करते हो। जो बच्चा मुझे जानता है, मैं कभी ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करता, कभी यूज नहीं करता। ये है, एक आधी चीज ठीक भी होती है। ये देखो, लिबर्टी का मतलब नंगापन नहीं होता, समझ रहे हो ये बात। ये सारी चीजें ऐसी है यार जो दिक्कत है, समझ गए, और बहुत दिक्कत है। और मैं ये वीडियो, मैं फिर कह रहा हूं, 4 ही लोग देखना, लेकिन जो देखना वो बच्चों इस बात पे समझ जाना कि अगर आप खुद नहीं पढ़ना शुरू करोगे, आप तब तक इस ट्रैप में फंसे रहोगे, समझ गए। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, आप सभी को फ्री वाईफाई दे दिया, और फ्री सॉरी ये दे दिया डेटा, आप इन्हीं चक्कर में ट्रैप हो गए। आप समझो मेरी बात, ये एक ऐसी दुनिया है जिसके अंदर बच्चे का कोई अच्छा काम नहीं होता। बच्चा सुबह रील देखना शुरू करता है, शाम हो जाती है उसको रील देखने में। यार क्या दुनिया हो गई है। आजकल के छोटे छोटे बच्चे हैं भाई, उनको बिना फोन देखे उनको खाना नहीं खिला सकते आज आपके टाइम। छोटे बच्चे हैं वो रील देखेंगे, रील बना रहे हैं, अरे देखना छोड़, बना रहे हैं आज के टाइम पे यार। और ऐसे ऐसी बातें करते हैं, मैं इनके मारते नहीं चाटे वाटे इनके खींच खींच के। छोड़, अब इसको क्या बोलूंगा मैं, ठीक है भाई। पढ़ो पढ़ो, ज्यादातर पढ़ो, ऑनलाइन मत चक्कर में रहो, मैं फिर समझा रहा हूं। और मैं फिर कह रहा हूं तुम्हें, कभी भी ये शब्द तो मेरे लिए तो बोली मत देना कि सर आप तो बोलोगे ही, क्योंकि अब आप भाई वो तो बड़े टीचर हो। हाँ भाई वो बड़े टीचर हैं, मैं कहाँ मना कर रहा हूं, लेकिन उनसे बेटर पढ़ाता हूं, मैं मुंह पे कह रहा हूं ये बात, समझ गए, क्योंकि मैं मेहनत करता हूं, मेरे को उनकी तरह पॉलिटिशियन नहीं बनना, समझ गए। और उनसे अच्छे कम से कम भी 10 लाख टीचर हैं, 10 लाख पूरे इंडिया में, समझ गए, और लाख टीचर हैं दिल्ली दिल्ली में, समझ गए, और 1000 से ज्यादा टीचर हैं नजफगढ़ में। पूरी दिल्ली घूम के आ जाना, सबसे अच्छे टीचर्स नजफगढ़ के निकलते हैं, क्योंकि नजफगढ़ के लैंड पे सिर्फ और सिर्फ पुलिस वाले और टीचर ही निकले, उससे अलावा नहीं निकले कोई भी, समझ गए। तो एक रिस्पेक्ट अलग है इस जगह की, यहाँ के अच्छे अच्छे लोगों ने अच्छा अच्छा काम किया है, ठीक है। और कोई बोल देगा कमेंट में आके सर आप नेगेटिव भी तो करा है, भाई नेगेटिव कहाँ नहीं होता, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं ना मैं, कहीं नेगेटिव तो बहुत जगह भी होता है ना, लेकिन मैं तो टीचर हूं ना, तो मैं तो टीचिंग फील्ड की ज्यादा बात करूंगा, टीचिंग प्रोफेशन को लेकर ज्यादा बात करूंगा। तो आप सभी बच्चे जो मेरे से पढ़ते हैं, ठीक है, मैं उनको स्पेशली अवेयर कर रहा हूं इस चीजों से। बच्चों किताबें लो, किताबों से पढ़ो, दिन रात पढ़ो, दिन रात एक करो, आप कहीं ना कहीं पक्का सेटल हो जाओगे, आप सारी चुनौतियों से आगे निकल जाओगे, क्योंकि जिसको सिलेक्शन लेना होता है वो कभी भी इन सब चीज़ों में नहीं फंसता। आपको मैं फिर समझा रहा हूँ, मेरा काम ये नहीं है, मैं एक ऐसा टीचर नहीं हूँ कि रात के 9 बजे आके मैं ये सारी बातें करूँ। मैं एक ऐसा टीचर हूँ कि 9 बजे आके आपको 20, 25, 30, 50 सवाल ऐसे करा दूँ जिससे आपका करियर बन जाए, ठीक है, और आप रहो भी इसी चीज से। आप अपने फोन का स्क्रीन टाइम जितना कम करोगे, आपकी जिंदगी में वैसे ही आगे बढ़ेगा। इलॉन मस्क का चेक करवाया था, देखो दुनिया में कितना बड़ा आदमी है वो, ऐसे ही बन गया यार वो इतना बड़ा आदमी,
समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आप अपने फोन का स्क्रीन टाइम बंद कम कर दो बिल्कुल, तभी आप बच्चों जिंदगी में आगे बढ़ोगे, वरना तो आप रह जाओगे यार। ठीक है। बाकी एक मैंने आपको मॉक टेस्ट की सीरीज मैं करा रहा हूं, ठीक है, उसमें मैं कोशिश करूंगा इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मिक्स्ड क्वेश्चंस, फिगर ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्लॉज टेस्ट और फिक्स प्रीपोजिशंस। मैं इसको ज़्यादा फोकस कर रहा हूं अभी, क्योंकि मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो मिशन इंस्पेक्टर वाले बैच में करा दिए हैं। जिन बच्चों का अपकमिंग पेपर है वो सभी बच्चे वो 2500 प्लस क्वेश्चंस कर लो, आप देख लेना, आपको वहीं से ज़्यादा काम आ जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी कल सुबह मॉर्निंग की क्लास में मिलते हैं। और एक रिक्वेस्ट है सभी टीचर से, यार यूनिटी दिखाओ। ठीक है, कोई बात होती है जाके मिलाओ ना, सबका नंबर है आपके पास, और आप कहाँ नहीं जा सकते? हम चले जाते हैं तो आप तो चले ही जाओगे यार, आप तो हमसे तो बहुत फेमस टीचर हो। ठीक है, और बच्चों ये सारे टीचर्स, ठीक है, एक ही पार्टी में रहेंगे, एक ही पार्टी में मिलेंगे, एक ही साथ रहेंगे, एक ही वीडियो में दिख जाएंगे थोड़े दिन बाद। आप मत फंसो इन सब चीज़ों में, ठीक है, वरना आप अफसोस करोगे कि मैं खाम खा नेता बन गया था। और नेता तो बनना है तो थोड़ा ढंग से ही बन लो। एक हमारा भाई अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी का है ना, रौनक खत्री, वो है, वो नेता बन रहा है, बनो, इतना बड़ी आदमी है वो बनो, वैसा नेता बन के दिखाओ, दिलेर बिल्कुल। ठीक है, आप लोग लेकिन पढ़ो, जिसका काम पढ़ने का है, जिसको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, उसको इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना। चलिए मिलते हैं, जय हिंद।